और ये अचानक से कौन आया घर पर। मैं उत्तर दी देखिए ना हो गए, मैं कहता आज में तो बाहर हो गया काम। होय 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 और तो जमा ही कमाल कर दी। बधाइयां तन्नू बहुत बहुत। ये जो बर्थडे तो मेरा कदे भी नहीं बनया। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ज़ेबरा शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मेरे पिछले व्लॉग को एंजॉय भी किया होगा और आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज दिया बाती हो चुकी है तो आप भी कराती हूँ ठाकुर जी के दर्शन। पीछे देखिए नन्हे से बाल गोपाल और राम दरबार। क्योंकि मायके में हूँ तो दिया बाती हो चुकी है, ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है। पीछे आप सारे भगवान जी के दर्शन कर रहे होंगे और इसके अलावा और बहुत कुछ आपसे कहने के लिए। लास्ट बार जब व्लॉग आया था तो उसमें थोड़ी उछल पचल हो गई। आपने पिछला व्लॉग देखा? एक्चुअली मैं आपके साथ प्रेगनेंसी रिवील कर रही थी तो उसके रिकॉर्डिंग बात कर रही थी और अचानक से मेरी नज़र टेढ़ी हुई। कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा बड़े आसानी से, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और अचानक से देवरानी जी पहुंच गई सरप्राइज़ देने के लिए। तो शादी को 7 साल हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम वो हमारे घर आई और एकदम से मैं भी सरप्राइज्ड हो गई। मायके में फ़र्स्ट टाइम आई तो थोड़ा हो जाता है कि एकदम से कोई आ जाए तो। और लेकिन यकीन मानिए, थैंक्स फॉर लवली सरप्राइज़ नेहा। नेहा है उसका नाम। तो उसने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। परसों पहले ऐसा सरप्राइज़ मुझे मेरे स्कूल के बच्चों ने, जब मैं टीच करती थी, तो दिया था तो मेरा मन भर आया था। तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ, कंट्रोल हुआ, लेकिन आँख से आंसू शायद बहने वाले थे, क्योंकि जब कोई इतना प्यार करे आपको तो संभाले नहीं संभलता। तो ठाकुर जी इस प्यार को किसी की नज़र ना लगाए और ये प्यार ऐसे ही बना रहे, यही दुआ करती हूँ। और इसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और पतिदेव यहाँ नहीं थे, क्योंकि वो जब यहाँ नहीं होते तभी मैं मायके में होती हूँ, अदरवाइज़ मैं मायके बहुत कम आती हूँ, या फिर उन्हीं के साथ आकर वापस चली जाती हूँ घंटे भर में, क्योंकि लोकल हैं। तो रहने के लिए तभी आती हूँ जब वो पाठ पर जाते हैं। आपको तो पता है वो पंडित जी हैं। तो उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ। खैर, मेरा बर्थडे जैसे तैसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और रिंग दे गई वो मेरे को, तो मैंने पहन रखी है। तो थैंक्स फॉर दिस लवली गिफ्ट, लव ऑफ टोकन। एनीवेज, और बात कर रही थी प्रेगनेंसी की, तो जी हाँ, ठाकुर जी की कृपा हुई मेरे पर। 7 साल पूरे होने से पहले, 23 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, लेकिन उससे पहले मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर में रिवील किया। तो अब सोचा कि समय आ रहा है धीरे धीरे कि आपके साथ भी इस बात को शेयर किया जाए, बताना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब फैमिली भी तो हमारी फैमिली होती है। इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। और दुआएं दीजिएगा कि बहुत जल्दी, टाइम पर ही, जल्दी नहीं कहूँगी, अपने टाइम पर नन्हा सा बाल गोपाल या राधा रानी जो भी हो वो आए, तो फिर उसको भी आपके रूबरू करेंगे। खैर, कोई बात नहीं। और मैंने इसके लिए क्या किया, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि 6 साल 7 साल ऑलमोस्ट करीब हो ही चुके थे कंप्लीट जब तक मैंने कंसीव किया। तो कैसे किया, तो मैं उसके लिए अपने ठाकुर जी को, अपनी माता रानी को, अपने पितरों को सहयोगी मानती हूँ, उनके आशीर्वाद को, और जो भी मेरे वेल विशर है, क्योंकि हर कोई दुआ तो दे ही रहा था। इसके अलावा डॉक्टरी कोई सहायता हमने नहीं ली। और मैं भी यही, जिनकी शादी को साल 6 महीने हुए हैं उनके लिए तो मैं यही बोलती हूँ कि कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो पहले अपने पितरों को मनाइए, अपनी कुल देवी को मनाइए, बड़ों से पूछिए,
तो मैंने इसमें क्या किया, पता चलने के बाद क्या किया वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आज के लिए देखते हैं और आगे क्या क्या करते हैं। डेली व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। और आपको बर्थडे वाला व्लॉग कैसा लगा, सरप्राइज़ वाला, वो भी बताइएगा। और मेरी प्रेगनेंसी से खुशी हुई या नहीं तो उसके लिए भी भर भर कर बधाइयाँ ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा भक्ति सागर सोनी का याद रखिए, मेरा दूसरा चैनल जो कि पुराना चैनल है, क्योंकि इस व्लॉग पर व्लॉगिंग चैनल पर मैं इतनी एक्टिव तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरा दूसरा चैनल है भक्ति सागर सोनी का, जिसके ऊपर की कथा, पूजा, उपाय, टोटके, आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपको धर्म से जोड़ता है। और भक्ति सागर सोनी का ही फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। व्लॉग देखिए ना देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा कि उसके ऊपर 6K तक सब्सक्राइबर हैं, जहाँ फेसबुक पर 15K तक हैं, तो क्या वहाँ पर मुझे कोई अमाउंट मिलती होगी? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो ये शौक के तौर पर ही चल रहा है। जब लक्ष्मी माता की कृपा होगी तो देखेंगे, लोग कमाते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है कि इसी बहाने में भगवान से जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो भक्ति सागर सोनी का भी ज़रूर देखिएगा। धीरे धीरे उस पर भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करनी शुरू करूँगी, क्योंकि शायद सिर्फ कथा सुन सुनकर लोग बोर हो गए होंगे। तो बने रहिए। अभी के लिए मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा के लिए, और एक बार विजिट जरूर कीजिएगा भक्ति सागर सोनी का, क्योंकि वहाँ पर है श्रीमद् भागवत पुराण, श्री शुक सागर जो अभी चल रहा है, भागवत पुराण संक्षिप्त में एक एक वर्ड आपको सुनाया जाएगा जो उसमें लिखा हुआ है, शॉर्टकट में नहीं। तो ज़रूर जाइएगा। तो अभी के लिए व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, आज दिन में एक व्लॉग आता है या दो आते हैं, तो लेकिन इसको तो मैं अभी पोस्ट करने वाली, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।